नमस्कार। आज संतोष की रिपोर्ट में हम बात पप्पू यादव की सियासत की करने वाले हैं। उस पप्पू यादव की जिसकी पहली बार आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की किसी बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और उस बैठक में शामिल होने के बाद पप्पू यादव जब बाहर निकले तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, जो कॉन्फिडेंस था और जिस तरीके से मीडिया के सवाल का जवाब दे रहे थे, संकेत साफ है। बिहार में कांग्रेस अब तेजस्वी के या लालू परिवार के छत्र छाया से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि पप्पू यादव को तवज्जो देना अपने आप में वो संकेत है कि अब राहुल बिहार में एक अलग तरीके की सियासी लकीर खींचने का मन बना लिया है। क्योंकि ट्रक वाले या घटना के बाद जिस तरीके से कांग्रेस में पप्पू यादव और कन्हैया को लेकर कांग्रेस के अंदर में चर्चाएं हो रही थी और राजद जिस तरीके से चुटकी ले रहा था, ये तय हो गया था कि अब राहुल को फैसला लेना ही पड़ेगा कि बिहार की सियासत को हम लालू परिवार के छत्र छाया में ही रहने दें या फिर उसके छत्र छाया से बाहर निकलें। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि पप्पू यादव को यह कहना गो हेड मतलब क्या है और पप्पू के गो हेड से तेजस्वी का सेहत कितना प्रभावित होता है। क्योंकि लगातार पप्पू यादव को लेकर लालू परिवार असहज रहा है। अंतिम समय में उन्हें कांग्रेस के टिकट से भी वंचित कर दिया गया था लोकसभा चुनाव में। यह अलग बात है कि पप्पू यादव सिर्फ निर्दलीय जीत के ही नहीं आए, आरजेडी के उम्मीदवार का जमानत तब तक जब्त करा दिया। वैसे पप्पू यादव के गो हेड कहने के बाद बिहार के सियासी ग्राफ, सियासी जो सुनामी है, या यूँ कह सकते हैं कि लालू परिवार के अंदर जो सुनामी मचा हुआ है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कि पप्पू यादव के आने के बाद बिहार की सियासत में महागठबंधन को क्या फ़ायदा हो सकता है। पहले तो जैसे ही ये खबर आई कि पप्पू यादव को बैठक में आमंत्रित किया गया है, चाहे वो संजय यादव हो, मनोज झा हो, हर किसी के मोबाइल पर घंटियां बजनी शुरू हो गई और इस कदर घंटी बजना शुरू हुआ कि बजना रुका ही नहीं। देर रात तक खबरें यही हैं कि सब के सब जो तेजस्वी के थिंक टैंक हैं इस राहुल के इस एक्शन पर विचार करते रहे कि क्या जवाब देना चाहिए या फिर इसको स्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव तेजस्वी का है, राहुल का नहीं है। राहुल ने जिस तरीके से अपमान का घूंट पीते हुए पप्पू यादव को पार्टी में शामिल करने के बावजूद भी लालू परिवार के सामने समझौता करने पर विवश हुए थे, क्या तेजस्वी उसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे या फिर खेला होगा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि पप्पू यादव के गो हेड के आदेश के बाद जितनी बेचैनी आरजेडी में है, उससे कम बेचैनी कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस के वो तमाम यथावादी नेता जो कांग्रेस को आरजेडी के छत्र छाया में ही देखना पसंद करते हैं, वो सारे के सारे लोग निराश हैं और वो सशंकित इस बात को लेकर है कि कहीं पार्टी को हाईजैक न पप्पू यादव कर ले। मतलब पप्पू यादव जिस तरीके से जनता के बीच सहज और सुलभ तरीके से उपलब्ध है, जहाँ कहीं भी कोई घटना घट जाए, जहाँ कहीं भी कुछ ऐसी बात हो जाए, पप्पू यादव को घंटों का समय नहीं लगता है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने तरीके से उस पूरे मुहिम को लीड भी करते हैं। ऐसे में आने वाले समय में पप्पू यादव के गो हेड का असर ये तो जरूर होगा, सिर्फ तेजस्वी नहीं
कांग्रेस तो परेशान है ही, एनडीए के घटक दलों को भी परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि एक बात तो साफ है कि पूरे बिहार में पप्पू यादव को चाहने वाले हर विधानसभा में 5-10 ही सही चाहने वाले तो लोग हैं। और पप्पू यादव पिछले 20 वर्षों से जिस तरीके की सियासत उन्होंने की है, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों के बीच उनकी एक अपनी पैठ है। और वो पैठ उनको उनके उस सर्विस की वजह से मिला है, जिस सर्विस को लेकर बिहार की जनता आज भी सुशील मोदी को याद करते हैं। मतलब सुशील मोदी बिहार की राजनीति में उस दौर में प्रासंगिक रहे जिस दौर में जातीय पॉलिटिक्स चरम पर था। वजह क्या था? कहीं कोई घटना घटती थी, सुशील मोदी अगले सुबह उनके घर पर पहुंचे रहते थे, मीडिया से बात करते थे, सरकार की आलोचना करते थे, बस आंदोलन करते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। पप्पू यादव बिल्कुल उसी मिजाज के, और इसी मिजाज की वजह से वो सियासत में आज भी बने हुए हैं। उसने अपनी छवि को जिस तरीके से बदला है, हमें लगता है कि बहुत कम ऐसे पॉलिटिशियन हुए होंगे जो इस तरीके से अपनी छवि को बदला हो। ऐसे में पप्पू यादव के गो हेड का राजनीतिक मायने क्या है, या फिर उसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है। एक बात तो तय है, तेजस्वी असहज हैं, असहज रहेंगे, लेकिन उनकी असहजता के बावजूद भी सीमांचल का जो इलाका है, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज की तो बात ही छोड़ दी, ये जो 3 जिले के इलाका है, सुपौल भी, मधेपुरा भी और सहरसा भी, जहाँ नीतीश की पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है, उस अति पिछड़ा वोट बैंक में, उस अति पिछड़ा वोट बैंक को न तेजस्वी में वो ताकत है कि उसको अपनी तरफ खींच पाए, और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन पप्पू यादव में वो ताकत है जो इन कंस्टिट्यूएंसीज में सिर्फ जो यादव ही नहीं, अति पिछड़ा गंगौता, आप ये समझ जाइए कि गंगौता उधर कास्ट है, गंगौता को भी वो मोबिलाइज कर सकते हैं। गंगौता उनकी एक बड़ी ताकत रही है, कभी किसी दौर में वो आनंद मोहन का ताकत हुआ करता था, लेकिन अब वो ताकत पप्पू यादव के साथ है। तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, इन सब इलाकों के जो अति पिछड़ा में खास करके जो एग्रेसिव कास्ट है, गंगौता टाइप के, वो सारे कुछ आदिवासी बेल्ट के भी लोग हैं। वो कहीं न कहीं उसको जो विधानसभा चुनाव में नीतीश के साथ, सहजता के साथ चले जाते हैं, वो वोटर पप्पू यादव की वजह से महागठबंधन के साथ हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और एक बात और तय है कि जिस तरीके से मधुबनी से लेके सुपौल तक नीतीश का कह सकते हैं कि लहर चलता है, पिछले 2005 के विधानसभा चुनाव से लेके 2020 के विधानसभा चुनाव तक के परिणाम को आप देख लीजिए। तो इस इलाके में जहाँ अति पिछड़ों की सियासत होती है, उसमें लहर चलता है नीतीश कुमार का। कितना भी इनकम्बेंसी की बात क्यों ना हो जाए, इस इलाके में नीतीश अपना जौहर दिखाई देते हैं। पप्पू यादव के आने से ये समस्याएं खड़ी हो सकती है नीतीश के लिए कि उस वेग को पप्पू यादव रोक सकता है। और दूसरी बात, ओवैसी की वजह से जो मुसलमानों में डिवीजन होता था, वो डिवीजन भी सीमांचल इलाके में पप्पू यादव के साथ आने पर रोक सकता है। वैसे ओवरऑल बिहार की बात करें तो पप्पू यादव को जिस तरीके से कांग्रेस ने गो हेड कहा है, राहुल ने गो हेड कहा है, आने वाले समय में पूरे बिहार स्तर पर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1%, 0.5% वोटर को वो महागठबंधन की तरफ मोड़ लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए राहुल के उस गो हेड को लेकर तेजस्वी कितना भी असहज रहे, अन्य गठबंधन के जो साथी हैं वो पप्पू यादव की इस गो हेड के खबर को बहुत ही उम्मीद के साथ लिया है।
चाहे वो भाकपा माले हो, CPI हो, CPM हो, सब लोग इस बात को लिया है। लेकिन जो चरण वंदना वाले लोग हैं, RJD में हो चाहे कांग्रेस में हो, उनको लेकर वो तो वाकई में पप्पू यादव को लेकर असहज है। देखिए, एक बात है जो चलते चलते हम कह देते हैं, पप्पू यादव की सक्रियता से ये जो जंगल राज वाली नैरेटिव है ना, राहुल जो कह गए हैं, राहुल लगातार कह रहे हैं कि इस देश की आपराधिक राजधानी बिहार है, उस नैरेटिव को पप्पू यादव अपनी सक्रियता से जन जन तक पहुंचा दे तो कोई बड़ी बात